ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उल्लेख किया है कि पिता ने उन्हें दिया है। असल में यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 35 वचन में हम पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है, सब वस्तुएं। लेकिन विशेष करके 5 बातों को इस 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना में उल्लेख करते हैं। एक एक करके हम देखते जाएंगे। पहली बात, पिता ने पुत्र को क्या दिया? यूहन्ना 17 और उसका दूसरा अध्याय 17 का दूसरा पद, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, जिन्हें तूने उसको दिया उन्हें सबको वह अनंत जीवन दे। इसको लोग माने या ना माने, लोग इस पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन सच ये है, दुनिया के सब शरीरों के ऊपर, सब प्राणियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को पिता ने अधिकार दिया है। क्या अधिकार है ये? लूका का 17 अध्याय 5 वचन। लूका सुसमाचार 17 का 5, माफ करिएगा। लूका सुसमाचार 12 का 5, क्षमा चाहता हूं, लूका 12 का 5। मारने का अधिकार दिया है, घात करने का, और उसको नरक में डालने का भी अधिकार दिया है। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 22 वचन। यूहन्ना 5 और 22, जॉन चैप्टर 5:22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। इसी बात को प्रेरितों के काम 10:42 में, एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 42, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। तीसरा, यूहन्ना 17 और उसका 2, जॉन 17 एंड वर्स 2, जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे, ये अधिकार पिता ने अपने पुत्र को दिया है। चौथा, मत्ती 9 और 8 वचन, मैथ्यू चैप्टर 9 एंड वर्स 8। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे कि मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है, रोगों को चंगा करने का विशेष अधिकार पिता ने अपने पुत्र को दिया है। लकवे के बीमार को अपने मुंह के वचनों से उसने चंगा किया। पांचवा, लूका 4 और उसका 36, लूक 4:36, दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिया। इस पर सबको अचंभा हुआ और आपस में बातें कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार पिता ने अपने पुत्र को दिया है। छठवा, यूहन्ना 10 और उसका 18, जॉन 10 एंड वर्स 18, कोई उसे मुझे छीनता नहीं, पर मैं उसे आप ही देता हूं। मेरे प्राण को देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मैंने पिता से मुझे मिली है। इसी की तुलना में सबोपदेशक 8 और उसका 8 यदि हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 8 एंड वर्स 8, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश वह अपने प्राण पर चले कि वो उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। अपने प्राण पर किसी भी मनुष्य का अधिकार नहीं है, लेकिन पिता ने ये आज्ञा दी अपने पुत्र को कि अपने प्राण पर वो अधिकार रखे। एक बार दोहरा देता हूं मैं, पिता ने सारा अधिकार, सारे प्राणियों पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। मारने का अधिकार दिए हैं, नरक में डालने का अधिकार दिए हैं, न्याय करने का अधिकार दिए हैं, अनंत जीवन देने का अधिकार दिए हैं, चंगा करने का अधिकार दिए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिए हैं, और अपने प्राण पर अधिकार उसको मिला है। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह ने एक भी इस अधिकार को जब वो पृथ्वी पर थे इस्तेमाल नहीं किया। केवल यूहन्ना 10:18 के अनुसार अधिकार तो था, लेकिन फिर भी उसने अपना प्राण बलिदान कर दिया। इसलिए लूका सुसमाचार 5:24 के अनुसार, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5:24, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। जो अधिकार पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारे प्राणियों पर दिया था, उसको केवल प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल किया। किसी भी दूसरे अधिकार को उसने इस्तेमाल नहीं किया। उसका एक उदाहरण देखिए, यूहन्ना सुसमाचार के 7 अध्याय में तंबुओं का पर्व मना रहे थे। वो बहुत ही लंबा पर्व है, 8 दिनों का। This meeting is being लोगों के recorded. बीच में उसने निमंत्रण भी दिया, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और जो इस जल में से पिएगा उसके पेट में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। 8 दिनों तक ये पर्व मनाने के पश्चात आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 और उसके 53 में, तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। यीशु मसीह कहाँ गए? यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। मत्ती के 8 और 20 में एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास ना कोई घर था, प्रभु यीशु मसीह के पास ना रहने का कोई ठिकाना था। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के ऊपर चला गया। एक ने भी नहीं कहा, एक मनुष्य ने भी नहीं कहा, हे प्रभु यीशु, तू भी हमारे साथ इतने दिनों तक इस पर्व को मना रहा था, तू भी थका मांदा है, चलो हमारे घर, हम आपको गर्म 2 रोटियां देंगे, थोड़ा गर्म पानी देंगे, आप नहा लीजिए, अपने आप को आप थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए। एक भी मनुष्य ने नहीं कहा प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुपचाप जैतून के पहाड़ के ऊपर चले गए। और रात भर मेरे हिसाब से, मैं सब, मेरा मन कहता है, प्रार्थना कर रहे होंगे, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। पहाड़ के ऊपर सोने की जगह नहीं है, पहाड़ के ऊपर ना उसको किसी ने भोजन दिया। और भोर होते ही क्या हुआ देखिए, 8 अध्याय का 2 वचन, भोर को वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। कैसे समझे प्रियो इसको? सब लोग अपने अपने घर चले गए, आराम से नहाए होंगे गर्म पानी से, घर का भोजन खाए होंगे, रात भर सो गए, और उनके आने से पहले प्रभु यीशु मसीह खुद मंदिर में आकर उनका इंतजार। प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा प्रेम जो इतनी आसानी से ठोकर नहीं खाता। याद रखिए, अ लव विच इज नॉट ऑफेंडेड सो इजिली। वचन बता ही रहा था, इतने में क्या हुआ कि लोगों का एक झुंड चिल्लाते पुकारते हुए उसके पास आए, एक स्त्री को पकड़ कर लाए थे, और वो कहने लगे, रबी, मूसा की व्यवस्था में हमने इस स्त्री को कुकर्म करते हुए पकड़ा है। इस पाप के विषय में मूसा की व्यवस्था कहती है कि इसे पथरवा करके मार दिया जाना चाहिए। असल में प्रियो, वो न्याय मांगने के लिए नहीं आए थे, इसलिए कि वो मूसा की व्यवस्था का एकदम कट्टरपंथी, वो उसको मानने वाले थे, इसलिए नहीं आए। परमेश्वर के वचन को वो इतना मानते थे और उस वचन से इतना थर-थर कांपते थे, इसलिए वो आए। ये बात नहीं है, सच्चाई बताई गई है 6 वचन में। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। गिरा वो मनुष्य, पतित मनुष्य, पाप से पीड़ित मनुष्य,
उसकी दुर्दशा देखिए। प्रभु यीशु मसीह में गलती ढूंढने के लिए, दोष लगाने के लिए वो व्यवस्था का सहारा ले रहे हैं। एक पापी स्त्री जो पकड़ी गई है कुकर में, उसका सहारा ले रहे हैं। मान लीजिए यदि प्रभु यीशु मसीह कहे होते, ठीक है, व्यवस्था के अनुसार मूसा ने कहा तुम इसको पथरवा कर दो, ठीक है, ले जाकर इसके पथरवा कर दो, क्या बोलेंगे मालूम? अरे भाई, कल ही के दिन तूने कहा था मैं तो जीवन देने के लिए आया हूं, यूहन्ना के 10:10 में, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं, अभी तू इसको पथरवा करने के लिए कहता है। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह कहते, अरे भाई ठीक है, कुकर में पकड़ी गई है, इसको माफ कर दो, इसको जीने का एक और मौका दे दो, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत इसको दे दो, तो क्या बोलेंगे मालूम? दोष लगाते हुए, अरे देखो, ये मूसा की व्यवस्था के विरोध में काम कर रहा है। मनुष्य की पतित हालत। जब वे उसको बाध्य कर रहे थे, कुछ समय के पश्चात यीशु बरबस इस बात को कहना पड़ा। उसने कहा, इसी यूहन्ना सुसमाचार का 8 अध्याय और उसके 7 वचन में, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें साबित कर दी इस बात में, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। बड़े से लेकर छोटे तक हर एक मनुष्य अपने अपने विवेक में दोषी ठहरकर उन्होंने पत्थर को वहीं पर छोड़कर चले गए। अकेली स्त्री खड़ी रही, उनका विवेक उनको दोषी ठहराया। उनका विवेक ने कहा तू पापी है, तू निष्पाप नहीं है, तू पत्थर मार नहीं सकता। इस स्त्री के पाप को तो तूने देख लिया, लेकिन तेरे हृदय के पाप को परमेश्वर जानता है। और जब सब निकलकर चले गए, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री की तरफ मुड़कर कहा, हे स्त्री, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? वो कहती, नहीं प्रभु जी, किसी ने भी मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर पाप मत करना। पहली सच्चाई, जिन्होंने दोष लगाया उसको भी प्रभु ने दंड की आज्ञा नहीं सुनाया, और जिसके ऊपर दोष लगा था, दोषी को भी प्रभु यीशु मसीह ने दंड की आज्ञा नहीं सुनाया। क्या यह अद्भुत प्रेम नहीं है हमारे प्रभु यीशु का? दोष लगाने वाले पर और जिसके ऊपर दोष लगा है, दोनों को उसने दोष नहीं लगाया, दोनों को दंड की आज्ञा नहीं दिया, दोनों को मन फिराव का अवसर दिया, दोनों को उसने एक नया जीवन शुरू करने का उसने अवसर दिया। दूसरी सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह आप अपने कहने के अनुसार, तुम में जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारे। सब लोग छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने हृदय में झांक कर देखा, उससे कोई पाप दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो पाप को जानता तक नहीं था। अपने ही कहने के अनुसार एक के एक पत्थर को उठाकर उस स्त्री को वो मार सकता था, लेकिन उसने क्या बोला मालूम? यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 वचन, जॉन 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दंड देने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, नरक में डालने के लिए नहीं, लेकिन जीवन देने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया। और उस स्त्री को उसने क्षमा किया, एक नया जीवन दिया, एक नई शुरुआत दिया। वो स्त्री तो सब कुछ खो गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था।
अपने जीवन को ढांपने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम से ढांप कर, क्षमा का दान देकर एक नई जीवन की शुरुआत दिया। सारी दुनिया जाने कि प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पुत्र के पास क्षमा करने का अधिकार है। प्रिय भाइयों बहनों, और ये क्षमा का दान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22 वचन में लिखा है, Hebrews 9:22 में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और ये बैलों और बकरों का लहू नहीं, लेकिन परमेश्वर का मेमना, उसका बहुमूल्य लहू, अनमोल लहू को, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निर्दोष लहू को कलवरी के क्रूस के ऊपर आपके और मेरे पापों के प्रायश्चित के निमित्त बहाया है। जो कोई अपने पापों को कबूल कर ले, वो धर्मी और न्यायी और विश्वास योग्य है, हमको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से धोकर क्षमा करता है। 2-3 बातें मैं फिर से दोहरा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो इतनी आसानी के साथ ठोकर नहीं खाता। सब लोग अपने अपने घर चले गए, प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के ऊपर चला गया। किसी ने भी उसको घर में निमंत्रण नहीं दिया। रात को भोजन नहीं, रात को नींद नहीं, भोर को तड़के आकर लोगों को रिसीव करने लगा। क्या प्रेम है उसका। उपदेश दे रहा था, इतने में लोग एक स्त्री को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह ने दोष लगाने वाले के ऊपर, ना दोष लगे हुए उस व्यक्ति को, दोनों को दंड नहीं दिया। दोनों को एक नया जीवन शुरुआत करने का मौका दिया। उनके विवेक दोषी ठहरे, छोड़कर चले गए। उन्हीं में से बहुत सारे लोग उद्धार भी पाए। और स्त्री को भी प्रभु ने बोला, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। कहीं पर लिख लीजिए इन शब्दों को, एक सफेद कागज के ऊपर लाल अक्षरों से लिखकर अपने सिराने के ऊपर, नहीं तो आपके टेबल के पास इसको पेस्ट करके रखे, रोज पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, मैंने क्षमा कर दिया है, अब से तुम पाप मत करना। ये जो पाप की क्षमा प्रभु ने उसको दिया प्रियो, वो इतना बड़ा दान है कि वो पापी को पाप से अलग कर देता है। पाप मत करना, क्षमा क्या हो, पाप मत करना। और आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ अपने पिता से पाया है, वो सब कुछ उसने हमारे साथ बांटा है। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 23 वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 20 एंड वर्स 23, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। क्या इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं? प्रभु ने हमें क्षमा करने का अधिकार दिया है, लेकिन प्रियो कितनी दुख की बात है, हम इस अधिकार को छोड़कर बाकी सब अधिकार इस्तेमाल करते हैं। मारने का अधिकार नहीं दिया, हम मारते हैं। न्याय करने का अधिकार नहीं दिया, हम न्याय करते हैं। आइए आज इस बात को महसूस करते हुए, जो कुछ पिता से प्रभु यीशु मसीह ने पाया, उसने हमारे साथ बांट लिया है। एक दैवीय शक्ति उसने हमको दिया है। जिसको तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिसके तुम ना करो वे नहीं होंगे। आइए प्रियो, हमारे घर से ही शुरू करें, हमारे पड़ोस में शुरू करें, मित्रों के बीच में, समाज में, प्रभु के घर में। यदि किसी ने हमारे विरोध में काम भी कर दिया, आइए, मसीह ने जैसे मुझे क्षमा किया, मुझे दंड की आज्ञा नहीं दिया, मुझे नया जीवन की शुरुआत दिया, हम भी ऐसे ही मसीह के नाम से औरों को क्षमा करते हुए ऐसे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दूसरों तक हम पहुंचा सके। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हमारे प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम
जो इतनी आसानी के साथ ठोकर नहीं खाता है। पतित मनुष्य कितना दुर्व्यवहार करता है, प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराना चाहता है, लेकिन प्रभु नाराज नहीं हुए। दोष लगाने वालों को भी दोष नहीं दिया, जो दोषी थी उसको भी दंड नहीं दिया, दोनों को नया जीवन शुरू करने का मौका दिया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, आपको तो एक एक पत्थर उठाकर उसको मारने का अधिकार था, क्योंकि आप निष्पाप हैं आप ही के शब्दों में, लेकिन आपने उसको दंड नहीं दिया, क्योंकि आप न्याय करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, नरक में डालने के लिए नहीं, जीवन देने आए थे, बहुतायत का जीवन। और इसलिए कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाए। हे प्रभु यीशु, यदि अभी तक कोई इस क्षमा को प्राप्त नहीं किया, आज ही आपके सामने नम्र और दीन होकर अपने पाप को कबूल करके क्षमा की आशीष पा सकते। और जो क्षमा किए गए हैं उनको आपने अधिकार दिए हैं दूसरों को क्षमा करने का। हम उस अधिकार को सेंत में दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हुए मसीह के प्रेम को हम बांट सके। वचन की रक्षा करिए। मैं भी इसके लिए समर्पित होता हुआ सबों के पक्ष में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। जय मसीह की। सबों को The recording has stopped. भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।